हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर राधा रानी आगे क्या कह रही हैं, वो कहती हैं कि पवन पानी घनसार संजीवनी दधि सुत किरण भानु भय भुंजे ये ऊधो कहियो माधव सो विरह करत कर मारत लुंजे सूरदास प्रभु को मग जोवत आँखियाँ भई वरन ज्यों गुंजे। तो यहाँ पर राधा जी क्या करें, पवन पानी घनसार संजीवनी दधि सुत किरण भानु भई भुंजे। ये पवन भी हमें व्यर्थ लग रहा है, ये जो समीर बह रहा है यमुना जी के किनारे, धीर समीरे यमुना तीरे फसत बने वनमाली, गीत गोविंद का एक श्लोक है, उसमें धीर समीरे यमुना तीरे, यानी कि यमुना जी के किनारे धीरे धीरे समीर बहता रहता है। और यही समीर अब गोपियों को के विष की तरह लग रहा है कि वो उनके विरह अग्नि को और जो है जला रहा है। जैसे जब अग्नि जलती है, जब अग्नि जल रही होती है, मान लीजिए किसी वन में अग्नि लगी और बहुत ज़ोर से पवन बहने लगे, तो वो क्या करते हैं, अग्नि और ज़्यादा प्रज्वलित हो जाती है, भड़क जाती है। तो वैसे गोपियाँ यमुना के तीर पर हैं, उद्धव जी से वार्तालाप हो रहा है, तो क्या करें, ये पवन पानी घनसार संजीवनी दधि सुत किरण भानु भई कुंजे। भानु का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा भी होता है भानु का अर्थ, और ये यानी चंद्रमा की जो शीतल किरणें हैं वही हमें जला रही है। राधा जी का कहने का अर्थ ये है कि जो पवन है, पवन बह रहा है, जैसे भयंकर गर्मी हो और जब पवन बहने लगता है तो शीतलता प्रदान होती है मन को, तन को। लेकिन गोपियाँ क्या करें, इसी पवन से हमारा दम घुट रहा है, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। तो वो करीब परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि ये पवन भी हमें, हमारा जो श्वास है वो निकालने के लिए तत्पर है, जबकि पवन शीतलता प्रदान करता है। भानु की किरणें, जो भानु है उसकी जो शीतल किरणें होती हैं, ये हमें अब ताप दे रही हैं, हमें जला रही हैं। ये ऊधो कहियो माधव सो विरह करत कर मारत लुंजे, कि हे उद्धव कहियो माधव से विरह करत कर मारत लुंजे, कि विरह भाव में हम इतनी आ चुकी हैं कि हमारा अब इस देह में जो प्राण है वो रहना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन होगा। सूरदास प्रभु को मग जोवत आँखियाँ भई वरन जो कुंजे, कि ये बोलते बोलते गोपियों का नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। और क्या हुआ कि गोपियाँ रोने लगी। वहाँ पर कुछ पक्षी भी थे जो किशोरी जी का दर्शन करते, उनके नेत्रों से भी जल बहने लगा ये विरह भाव सुन करके। विरह भाव में सभी थे, खग, मृग, यमुना जी, ये सब के सब विरह भाव में थे, कृष्ण के विरह में। लेकिन जब राधा जी वर्णन करने लगी अपनी इस व्यवस्था का, दूरदर्शा का, एक तरह से समझिए कि कृष्ण छोड़ करके चले गए हैं,
तो यमुना जी का जल में उफान आ गया, गोपियों के नेत्रों से इतना अश्रुपात हो रहा था कि ऐसा लगे कि जैसे बाढ़ आ गई हो, और वृक्षों से भी जल टपकने लगा, यानी कि वृक्ष भी रोने लगे, पत्ता पत्ता से जल टपक रहा था। मृगी यानी हिरन और हिरनियाँ, वो भी एक कथा सुन रहे थे, उनके नेत्रों से भी अश्रुपात होने लगा। पशु पक्षियों के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। तो क्या करें, ये आँखियाँ भई भरन जो कुंजे, आँखियाँ भरन जो गुंजे, तो आँखियाँ ऐसी हमारी भर गई। गोपियाँ रोने लगी, और साथ ही साथ धीरे धीरे करके क्या हो रहा है कि उद्धव जी भी रोने लगे। उनको पता ही नहीं चला कि कब उनका निराकार का जो चिंतन था वो समाप्त हो गया, और वो साकार रूप के प्रति ललायित होने लगे, प्रेम करने लगे, और राधा जी के चरणों में वो लौटने के लिए तत्पर थे। लेकिन अभी भी क्या है कि कहीं ना कहीं हल्का सा एक अहंकार था उनके अंदर। बृहस्पति जी के शिष्य हैं वो। तो ये सूरदास जी बता रहे हैं। फिर आगे गोपियाँ कहती हैं, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। निस दिन मतलब निरंतर, एक क्षण भी, यानी 24 घंटे से एक क्षण भी नहीं जाता कि जब हमारे नैनों से अश्रुपात ना होता, अश्रु निकलते रहते हों। इसकी चर्चा हम आगे के भाग में करेंगे। हरे कृष्णा।